भुजंग मणि और पतिव्रता जात। अस्त्र शस्त्र और सुमधन कोई नहीं लगावे हाथ। केहर मूछ भुजंग मणि और पतिव्रता गात। केहर कहते हैं शेर को। एक घर के परिवार में भाई थे कि हरि बाबा हुए थे। केहर माने सिंह, जंगल का राजा होता है जो सबसे बलवान, सभी जीव जंतु डरते हैं क्योंकि वो खा लेता है, जान से मार देता है। लिखा है कवि ने केहर मूछ भुजंग मणि, यानी केहरी सिंह को कहते हैं शेर की मूछ का बाल। केहर मूछ भुजंग मणि, भुजंगी यानी मणिधारी सर्प होता है, विषधर होता है। उसकी फुसकार से ही शरीर नष्ट हो जाता है, काटने की तो बात दूर। और मणि जितना पुराना सर्प होगा उसके दो पंख उपजेंगे, उसके बाद में उस पर मणि आती है। पुराने सर्प पे जन्म से मणि नहीं होती है। जितना पुराना कीड़ा हो जाता है सर्प, तब उसके मस्तक पे मणि उपजती है। और जितना पुराना जंगल का हिरण होगा तब उसकी नाभि में कस्तूरी प्रकट होती है, कस्तूरी। और उस कस्तूरी से जब खुशबू निकलती है तब उस खुशबू को पाने के लिए हिरण जंगल में मारा मारा घूमता है कि ये खुशबू आती कहां से है। कस्तूरी कुंडन वशे मृग ढूंढे बनमाह, और तैसे घट घट राम है दुनिया जाने। राम को ढूंढने के लिए मथुरा, वृंदावन, गया, गोमती, गंगेश्वरी, गंगा घाट जाते हैं, 2.5 घाट जाते हैं, लेकिन वहां है कहां? सब कुछ हमारे शरीर में है। उसी तरीका से केहर का मूछ का बाल, मणिधारी सर्प की मणि कोई ले सकता है? नहीं ले सकता। भुजंग मणि और पतिव्रता घात। पतिव्रता स्त्री का कर्म ये होता है कि हमारे अंग को कोई दूसरा पर पुरुष देख न पाए। और पतिव्रता घात, अस्त्र शस्त्र और सुमधन कोई नहीं लगावे हाथ। असली छत्री का हथियार और कंजूस का धन कोई जीते जी ले नहीं सकता, मरने के बाद कुछ भी हो सकता है। छत्री का हथियार कोई नहीं छू सकता। असली छत्री अपना हथियार दूसरे के हाथ में नहीं देगा। कंजूस सड़ सड़ के मरे जाए वो। 2 रुपया की गोली नहीं लेगो कि लाओ डॉक्टर राजपाल से दवाई ले आए, डॉक्टर विनोद से ले आए। वो सोचे वो ऐसे ठीक है जाके, चलो चिच्चरा के पत्ता रात के रख लो। उल्टो चिच्चरा हो तो ना देसी दवाई बना बना के फिर वहां कीड़ा पड़ जाता, फिर मुन्ना डॉक्टर के पास भागा, फिर ज्यादा भगंदर बन जाता है तो बड़ी मुश्किल से ठीक हो पाता है। लेकिन वो धन खर्च करना नहीं चाहता। पतिव्रता नारी के अंग को कोई देख नहीं सकता। अब मैं कहना नहीं चाहता हूं, आज के वर्तमान समय में माता बहनों, मैं कहूंगा तो कोई कोई तो गाली देगी, यहां नहीं देगी तो घर पे जाके देगी, लेकिन मैं कहूंगा नहीं तो आप लोगों का सुधार होगा कैसे? अपने इस पहनाव को बदलिए। चित्र देखिए, पहले हमारी सती सावित्री अनसुईया और सीता राधा लक्ष्मी ब्रह्माणी पार्वती के पहनाव कैसे थे। और हमारी ये रामायणी भागवती यही तो सिखाती हैं। देवी देवतन के कैलेंडर देखो, रे लक्ष्मी दिखाइए, ये लक्ष्मी
लक्ष्मी जी का सारा अंग गले तक ढका हुआ है। अब वे क्या करती हैं, ऐसे ऐसे तो ब्लाउज बनवाए जाते हैं, केवल 2 अंगुर की पट्टी पीठ पे रह जाती है, और बेऊ सर की जो धोती होती है हमारे शरीर को ढके ले, वो भी अंटा मार के गले में लटका लेती है। कैसे पतिव्रता कही जाओगी, कैसे सत्व आएगा? ये कहाँ का फैशन है? क्या तुम्हारी संस्कृति यही कहती है? क्या तुम्हारे माता पिता ने यही सिखा के भेजा है? ये है हमारे वर्तमान समय की रूपरेखा। महारानी लक्ष्मीबाई को देखिए, वर्तमान समय में अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी। देवी देवताओं के कैलेंडर हुए घर में तब तो देखें, वहां में तो बंबई वाले हीरो हीरोइन खड़े, जैसो वे कर रहे हैं वैसो ही हम कर रहे हैं। हेमा मालिनी, धर्मेंद्र हैं, वो कौन कौन सी होती, रवीना टंडन, श्रीदेवी। अब बिना के कपड़ा देखो, झंतक के मिलंगे, झंतक के। एक तो वो पेंट चली है, मैंने गीत गाया है यूट्यूब पे, टिकटॉक वाली लड़की, हमारे दोनों चैनलों पर चल रहा है। जीन्स पैंट चली है, जब घुटने पे फटी होगी, घुटने से थोड़ी नीचे फटी होगी, थोड़ी ऊपर फटी होगी। एक छोटो सो लड़का बिगड़ गो, तर जिला शाहजहांपुर में कथा कहने गए, वहां पर बात चलने लगी ऐसी, बैठे खाना खा रहे थे आपस में। अरे शास्त्री जी, फैशन की तो कछु मती पूछो, मेरे 10 साल को लड़का, हम पेंट लेके आए, बहुत अच्छी 1200 रुपए की पेंट आई, और बाने का करो, रात भर में पटिया पे, नल पे पटिया लगी रहे, वो पटिया पे घिस घिस के बाने 3 आगे 3 पीछे बाने भी लग रहे। और सवेरे पहने के निकलो, हमने की हम तो पेंट सजी लाए, और जहाँ में 3 भिल्ल कैसे है गए चारों तरफ। और बाकी मम्मी बोली रात भर जी पटिया पे घिसर रहो, जाने नई पेंट फट डारी, और फिर जहाँ में वे तरह से ना है जाता है, धागा निकले आता है, वो दराती से डाट डाल के बाने धागा निकाले, जगह अब बनी हमने ऐसी पेंट बताई थी। अब बताओ, सब पैसा पे कमाई में पानी फेर दो। ये क्या है? बंबई वालों के वो कैलेंडर घर में लगे ना, बच्चे वही देखते हैं, टीवी पर देखते हैं, फिर वही करते हैं। इन चीजों को बिल्कुल छोड़ दो। ऐसा हमारे गांव में तो नहीं है, लेकिन मैंने कहीं कहीं देखा है, ये नहीं होना चाहिए। अनुसुईया सोच रही है, अगर इनको मैंने भोजन नहीं कराया तो गृहस्थी का नियम भंग होता है, और भोजन कराया तो पतिव्रत धर्म भंग होता है। क्योंकि नग्न होकर भोजन कराना पतिव्रता नारी का ये धर्म नहीं होता। तब ऐसी अवस्था में क्या होता है, अनुसुईया ने बहुत विचार किया, और विचार करने के बाद उस देवी के अंदर एक शक्ति प्रकट हुई, और वो शक्ति, उसकी आत्मा बार बार कहती है, अरे अनुसुईया, प्यार सच्चा है तो वक्त रुक जाता है, और आसमां लाख ऊंचा हो मगर झुक जाता है। तू तो पतिव्रता नारी है, तू जो चाहे वो कर सकती है। अनुसुईया ने आवाज दी है तीनों संतों को। अनुसुईया बोली, आओ संत महात्मा, पूजा करूंगी तुम्हारी परमात्मा। तीनों संतों के कानों में आवाज गई, तीनों संत वापस आ गए। चलो, अनुसुईया बुला रही है, लगता है कि इरादा है भोजन कराने का। लौटे आए, कुटिया के अंदर ले गई, कुशासन डाल दिया, बिठा लिया, अपने पति को याद किया कि हे पति परमेश्वर, अगर मैंने सच्चे दिल से तुम्हें चाहा है, कभी स्वप्न में पर पुरुष को नहीं निहारा है, तो आज इस अनुसुईया की लाज तुम्हारे हाथ में है। ये तीनों देवता 6-6 महीना के बालक बन जाए, ये उसने भावना की है। और उस समय अत्रि मुनि गंगा में स्नान कर रहे थे, उधर गंगा मैया देख रही थी। भक्त की भगवान पल पल पर खबर लेते हैं। उधर गंगा मैया देख रही थी। गंगा मैया ने कहा कि देवी, तेरी लाज अवश्य बचेगी।
हाथ में कमंडल ले लिया गंगा जल का और तीनों देवताओं पर छींटा लगाए हैं। तो क्या हुआ है? अरे पढ़ पढ़ के जब मंत्र रे देवी ने भैया मारे, पढ़ पढ़ के जब मंत्र रे देवी ने भैया मारे, अरे तीनों बालक बन गए रे बा अनसुईया के द्वारे। आज अनसुईया ने पतिव्रत धर्म की शक्ति से तीनों देवताओं को ललना बना के पलना में डाल दिया। और माया की चकिया चल रही है, कोई पिच मत जइयो भैया, माया की चकिया चल रही है, कोई पिच मत। अरे पिच मत जइयो भैया रे भैया, पिच मत जइयो भैया, माया की चकिया चल रही है, कोई पिच मत जइयो भैया। बोलिए सतगुरुदेव भगवान।